डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो ओनली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.21 क्वेश्चन की हम स्टडी कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने है क्वेश्चन प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक B देता है। यौगिक B HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक C देता है, जो कि यौगिक A का समावयवी है। जब A की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक D C8H18 बनता है, जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होता है। यौगिक ए का संरचना सूत्र दीजिए और आवश्यक समीकरण लिखो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है 10.21, इस क्वेश्चन के हिंट है यहाँ से। जब ए की क्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी C8H18 बनता है, जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न है। डियर स्टूडेंट्स, यही हिंट है। इससे हम बहुत इजी तरीके से आंसर के पास पहुंच सकते हैं। फिर से देखो, जब ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी C8H18 बनता है, जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होता है। अब बात यह आती है डियर कि यहाँ ए है क्या। तो इस ए को जानने के लिए हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड C4H9Br। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो C4H9Br के 4 समावयवी संभव हैं, जिसमें से 2 प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं, एक द्वितीयक होता है और एक तृतीयक होता है। कहने का अर्थ यह है कि C4H9Br के 4 समावयवियों में 2 प्राथमिक एल्किल हैलाइड होते हैं और एक द्वितीयक होता है और एक तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है। तो हमें द्वितीयक और तृतीयक से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्राथमिक एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और उसका अणुसूत्र क्या है, C4H9Br। तो हम इस अणुसूत्र को लिखकर इसके प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो कि 2 हैं उनको हम लिखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं, ये देखिए यहीं सॉल्व कर दिया जाए इस क्वेश्चन को। C4H9Br, डियर ये देखिए ये अणुसूत्र है। अब इसके कौन कौन से समावयवी संभव हैं और दोनों क्या होना चाहिए, प्राथमिक होना चाहिए। तो पहले देखिए ये है CH3 CH2 और ये CH2 और CH2Br। एक तो ये है डियर जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये देखो नॉर्मल और यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक तो हम ये कर चुके। दूसरा डियर देखिए, दूसरा यहाँ पर जैसे ही CH2 को इसके नीचे लाए जाएंगे तो ये एक H को CH2 छीन लेगा और CH3 में परिवर्तित हो जाएगा। तो दूसरा समावयवी हो जाएगा ये देखिए, और यहाँ पर CH2Br मैंने लिख दिया। इसका नाम है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर लिख दिया जाए, यहाँ पर यह है आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रोमाइड। ये देखिए, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो अणुसूत्र है C4H9Br, इसके 2 समावयवी संभव हैं। एक ये है नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड, दूसरा है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। अब ये डियर दोनों मालूम है प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। कैसे कि ये जो Br है जिस CH2 से जुड़ा हुआ है, इस CH2 को आप ऐसे बॉक्स में बना लो, यहाँ पर भी CH2Br को बॉक्स में बना लो। अब ये देखो इस CH2 से सिर्फ एक ही कार्बन लिंक है, यानी कि एक ही बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 1 डिग्री, यानी कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इस CH2 को देखो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बना हुआ है, यानी ये भी क्या है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी ये भी प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। तो इसीलिए हमने दोनों
प्राथमिक एल्किल हैलाइड लिए किस अणुसूत्र के लिए? C4H9Br के लिए। अब ये जो है ये भी A हो सकता है और डियर स्टूडेंट्स ये भी A हो सकता है। अब दोनों में कौन सही है, कौन रिएक्शन में यूज होता है, कौन नहीं होता, ये अभी हमको कंफर्म करना है। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने आपको हिंट दी थी। ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन में हमने हिंट आपको बताई थी, यही है इसकी हिंट। कैसे? जब ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी बनता है C8H18, ठीक है, जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होता है। तो चलो हम दोनों की ही सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, इसकी भी और इसकी भी, और फिर देखते हैं दोनों में मुख्य उत्पाद कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले डियर हम ले रहे हैं इसको, ठीक है, तो चलो इसको ले लेते हैं। ठीक, ये कौन है? नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो पहले नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड को ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर CH2Br, ये हमने ले लिया, ठीक है। इसके हम दो अणु ले लेते हैं, ये देखिए, और यहाँ पर हम 2Na, और वो भी किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। इस अभिक्रिया को देखने पर आपको नजर आ रहा है कि ये वुड्स अभिक्रिया है, बुटर्ज अभिक्रिया ये, ठीक है। तो क्या होगा? 2Na 2 1 जा 2 2Br के साथ यहाँ से क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। जब ये 2NaBr निकल जाएगा तो यहाँ लिख दिया जाएगा 2NaBr, माइनस मतलब निकल गए। अब इन दोनों को जोड़ दो क्योंकि ये दो अणु हैं डियर, तो चलो जोड़ते हैं इसको। यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, ये इतना लिख दिया। अब चूंकि दो अणु हैं तो इसको पलटा के लिख दो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये देखिए CH2 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 और यहाँ हो जाएगा डियर CH3। अब देखिए ये मैंने सब जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पता है ये कौन है? इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन। यहाँ पर ये हमको मिला नॉर्मल ऑक्टेन, ये ऑक्टेन मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड को लेकर सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करा के देखते हैं क्या हमको C8H18 मिल रहा है। तो चलो ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड को लेना है, ये देखिए हमने इसके दो अणु लेना है। एक अणु मैंने इधर ले लिया और दूसरा चाहे तो हम अलग से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ पर 2 लगा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर लीजिए इसको, ये देखो, ठीक। उपस्थिति यहाँ पर ले लीजिए शुष्क ईथर की, है ना, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा शुष्क ईथर। अब देखो डियर क्या होगा, यहाँ से 2Na2Br के साथ बाहर कर दो, ये देखो ये बाहर कर दिया आपने, कर दिया। अब इसको इसके साथ जोड़ दो, तो पहले इसको लिख लो, तो यहाँ लिख के बता रहा हूँ मैं कि CH3 CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ हो गया CH2। अब जैसा ये है वैसा ये है, तो आप इसको लिखते समय इसको ऐसे पलटा दो, ये ऐसे कर दो, बस ये ऐसे है, इसको ऐसे कर दो, चलो करो। तो यहाँ हो जाएगा क्या? CH2 CH, ये CH3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3, ठीक। अब इसकी नेमिंग क्या होगी? ये देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 2 पर ये मूलक लगा हुआ है यहाँ पर CH3, और यहाँ 5 पर क्या लगा? ये मूलक लगा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन, ये नाम हो गया। अब जरा हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोला गया है जब ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी C8H18 बनता है, ठीक है। याद रखना यौगिक डी, यहाँ पर डी C8H18 बनता है, जो कि नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड की सोडियम से अभिक्रिया द्वारा बने उत्पाद से भिन्न होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जब अपन ने ये देखो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया था तो ऑक्टेन बना, लेकिन जब अपन ने इसको लिया, इस आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ रिएक्ट कराया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो हमको यहाँ मिला 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन। तो डियर यही है डी, यही है डी, ठीक है। कौन सा वाला डी है? ये
ये देखो जहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, जब ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी बनता है। तो इसका मतलब ए क्या हुआ, यहां से क्लियर हो गया ना कि ए क्या हुआ। देखो जब ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी बनता है, C8H18। और डी यहां पर क्या है डियर, डी यहां पर ये है। और ये कब बनता है, जब अपन ये लेते हैं क्या, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये क्या है डियर यहाँ पर ए। तो ये कंफर्म हो गया कि ए क्या होगा, यही होगा। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया डियर कि ए ये तो हो ही नहीं सकता, होगा तो क्या होगा डियर, ये ए हो सकता है। बस जब आपने इतना जान लिया, अब इसकी रिएक्शन पढ़ पढ़ के पूरी कर दो, हो जाएगी। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब देखिए इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अब आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि क्लियर हो गया ना कि ये क्या है। बस अब यहां पर देखो, जैसा बोलता था वैसा करना है हमको। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम, इस आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को ले लो, ये देखो हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर Br, ये हमने इसको ले लिया, ठीक। अब क्या बोल रहा है ये तो ए है, कंफर्म हो गया है कि ए है ये, ठीक है। अब एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक बी बनता है। तो आपको पता है यहाँ पर क्या लेंगे हम, एल्कोहलिक KOH ले लो, ठीक है। इसके लेने से होता क्या है आपको पता है, यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा। और ये भी आपको पता है कि यहाँ से H, ये देखो, और OH, ये H2O निकल जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, ये CH2 के साथ जो Br लगा है तो ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा डियर, बीटा कार्बन। ये क्या हो जाएगा, गामा कार्बन। और ये क्या हो जाएगा, गामा। आपको पता है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में बीटा स्थिति से ही हाइड्रोजन निकलता है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ये, और अल्फा से क्या निकलेगा, Br। तो HBr चाहो तो आप डायरेक्ट निकाल दो, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आप चाहो तो ये Br को K के साथ यहाँ पर ये KBr करके निकाल दो, ठीक है, माइनस KBr। फिर OH को इस H के साथ यहाँ पर माइनस H2 करके निकाल दो, ऐसा कर लो। अब इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको, ये देखिए CH3C, ये हो जाएगा CH3, और डबल बॉन्ड क्या मिला हमको, CH2, ये मिल गया। अब डियर ये क्या है, जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि ध्यान से देखते जाना। C4H9BrA एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा यौगिक बी देता है। तो हमको क्या मिला डियर, बी। बी यहाँ पर क्या है, ये है डियर बी। ये क्लियर हो गया कि ये बी है। अब इसका नाम दे दो, तो डबल बॉन्ड की तरफ से नेमिंग करेंगे 1 2 3। तो क्या बोलेंगे उसको, 2 मेथिल, यहाँ लिख देते हैं 2 मेथिल, और कार्बन कितने 3, तो क्या बोलेंगे प्रोप। और 1 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ हो जाएगा 1 इन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोप 1 इन। तो ये डियर हो गया बी। अब इसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है, यौगिक बी HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक सी देता है, ठीक है। क्या देता है, यौगिक सी। चलो सी को बना लो। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बी है इसको हम वापस से लेकर आएंगे, ये हम लेकर आए CH3C, और ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हम इसको HBr से अभिक्रिया कराएंगे। आपको पता है यहाँ HBr अगर दिया हुआ है, इसका मतलब ये मार्कोनिकॉफ नियम पर आधारित अभिक्रिया होगी, यानी मार्कोनिकॉफ नियम द्वारा इस HBr का योग होगा। तो उसमें क्या होता है आपको पता है, H पॉजिटिव होता है, Br क्या होता है डियर, नेगेटिव होता है, ठीक। फिर आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ऐसे। तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस। अब ये प्लस इस माइनस जुड़ जाएगा और Br ये यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो क्या होगा, CH3C, ये हो जाएगा CH3, ऊपर Br लग जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा डियर, CH3, ठीक। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये क्या मिला हमको, C मिला, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है डियर। देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखते जाइए, इजी होता जाएगा। देखो यौगिक B HBr के साथ अभिक्रिया से यौगिक C देता है जो कि यौगिक A का समावयवी है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या मिला, ये C मिला, ठीक है। और ये C जो है, पहले तो इसका नाम बोलो क्या है। आपको पता है C, इस कार्बन से Br जुड़ा, तो यहाँ पर एक सर्कल बना दो ऐसे। फिर देखो इससे 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, तो इसका मतलब ये 3 डिग्री क्या हो गया, हेलो अल्केन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। याद रखना, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हो गया। इसको हम टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। अब ये यहाँ जो C बना, इसने क्या कहा, ये A का समावयवी है।
तो ए यहाँ पर क्या है डियर, ये है। तो ये क्लियर हो गया कि ये ए है, तो इसका समावयवी क्या है, ये सी है। यहाँ जो सी बना है ये ए का क्या है, समावयवी है। अब देखो कैसे समावयवी है कि यहाँ पर ये जो CH2 है इसको अगर आप यहाँ ले जाते हो तो एक H को छीन लेगा, ठीक है, और ये एक रेडिकल और बन जाएगा, क्योंकि दो तो पहले से ही यहाँ पर 1 2 एक और बन जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमको। ये देखो ये क्लियर हो गया। बस इस तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ पर यौगिक सी, ये देखिए यौगिक सी देता है जो कि यौगिक ए का समावयवी है। फिर आगे क्या है, जब ए की अभिक्रिया सोडियम धातु से होती है तो यौगिक डी बनता है। तो डी तो आपको पता ही है क्या, जिसके हमारी शुरुआत हुई थी, है ना, 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन, वो डी था। तो अब देखो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है डियर स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे कि इस अभिक्रिया में जो जो बना है उन सबको विस्तार से न लिखते हुए शॉर्ट में लिखा जाता है कि ए इसमें क्या था, बी इसमें क्या था, सी इसमें क्या था और डी इसमें क्या हमको प्राप्त हुआ। तो आपको पता है कि शुरुआत हमें जो प्राप्त हुआ था डी, उसका नाम था 2,5 डाईमेथिल, ये देखो यहाँ पर डाईमेथिल हेक्सेन, ये हमको शुरू में डी ही मिला था, ठीक है। और ए हमने कंफर्म किया था, वो क्या था, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, ये आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हमारा ए कंफर्म हुआ ए। उसके बाद ही फिर हमने आगे प्रोसेस को किया था। तो ए हमें पता चल गया क्या है, ये आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। डी क्या है, 2,5 डाइमेथिल। और यहाँ पर बी, अब बी के बारे में जरा ध्यान दीजिए, ये देखिए डियर बी है, बी कौन है यहाँ पर, ये इसका नाम क्या, 2 मेथिल प्रोप 1 इन। तो यहाँ लिख देते हैं हम 2 मेथिल और हो जाएगा प्रोप 1 इन, ये हमको मिल गया। उसके बाद डियर सी क्या है, सी हमको खुद यहाँ पर दिख रहा है, सी यहाँ पर क्या है, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो चलो सी को भी लिख देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये हो जाएगा डियर यहाँ पर ब्रोमाइड। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैंने बताया। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आज का आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।